आज के इस क्लास में हम देखने वाले एफ और आर के बीच में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या देखने वाले हैं? एफ एंड आर। एफ और आर के बीच में संबंध यानी एफ मीन्स फोकस दूरी और आर मीन्स वक्रता त्रिज्या। एफ यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है उसी को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या संबंध है एफ और आर के बीच में। एफ यानी क्या? फोकस दूरी और आर क्या? वक्रता। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ओके, देखो गोलीय दर्पण में लिखा। गोलीय दर्पण यानी हम अवतल दर्पण में लिखें या उत्तल दर्पण में लिखें, जिसमें हमें अच्छा लगे उसमें हम बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फर्स्ट इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। ठीक है, हो सकता है। नहीं तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या सिद्ध करे? सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है यानी r बराबर 2f। या नहीं तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी f बराबर r/2। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% यह टॉपिक समझने वाले हो और एग्जाम में 5 नंबर लाने वाले हो तुम लोग। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या है कि गोलीय दर्पण में तो हम इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण में किस तरह से सिद्ध करते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले अवतल दर्पण का एक फिगर बनाना पड़ेगा। यानी अवतल दर्पण की वैसा दर्पण या जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, यानी बाहर से रजतित या कलय किया जाता है। कहाँ से रजतित या कलय होगा? बाहर से। तो ये बाहर से हम कर दिए और दर्पण के चौराहे के मध्य बिंदु को, दर्पण के चौराहे के मध्य यानी समझ लेते हैं ये मध्य बिंदु ये ध्रुव हो गया और ये जो है दर्पण का केंद्र यानी ये वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ से कोई आपतित किरण आई और दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर यह मिली ये हो गया इसका मुख्य फोकस। और ये मुख्य फोकस हो गया यानी आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, इसके बीच में एक लंब हो गया जिसका नाम हम देंगे अभिलंब। यानी अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बना के आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना क्या है कि ये सेंटर है इस गोले का। ये क्या है? सेंटर। अगर सेंटर से कभी भी कोई रेखा परिधि से लगे, सेंटर से कहाँ लगे? परिधि से लगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो सेंटर से परिधि लगे 90 डिग्री का, सेंटर से परिधि से लगे तो 90 डिग्री। यानी इस जो गोला है इसका सेंटर ये है और ये परिधि है, तो यानी इससे ये लगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का। और इन दोनों के बीच में कोण बना ये आपतन कोण और ये क्या बना? परावर्तन कोण। ठीक है, तो इतना हम सबसे पहले इन फिगर में बना लेंगे और लिख लेंगे। उसके बाद आपको बनाने से पहले यहाँ पर आंसर करके लिख देना है। क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? तो ये लिखना है कि माना कि देखो सबसे पहले ये दर्पण का भी हम कुछ नामकरण कर देते हैं यानी नाम लिख देते हैं। इसका भी कुछ आपतित किरण का इसको एक लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, अब जब ये समझ गया तो लिखो माना कि ए बी एक आपतित किरण है। क्या है? ए बी आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है, लिख सकते हो आपतित किरण। उसके बाद लिख सकते हैं तथा ध्रुव कौन है? तो ध्रुव पी है। ध्रुव क्या? पी। और फोकस दूरी एफ है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी हमेशा छोटी एफ होती है यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस इसका होगा बड़ी एफ, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका मुख्य फोकस। ये क्या है? बड़ी एफ है। क्या है? उसके बाद ये जो देख रहे हो ये सी, ये वक्रता केंद्र है। क्या है? ये वक्रता केंद्र यानी सी है। क्या? सी है। उसके बाद हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी पी और सी। तो वक्रता त्रिज्या कौन है? सी है। वक्रता त्रिज्या सी है। बस इतना लिख देना है सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। उसके बाद हमें क्या लिखना है? यहाँ पर सिद्ध करना यानी प्रूव डेट कर करके लिख देना।
सिद्ध क्या करना, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f, या इसको इंग्लिश में सिद्ध, हिंदी में लिखो सिद्ध करना, या इंग्लिश में लिख दो प्रूव्ड है। इन दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है प्रूफ। क्या लिखना है? प्रूफ। या प्रमाण भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखे तो प्रमाण या प्रूफ, या उत्पत्ति भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। कोई इसमें अलग बात नहीं है, जो सभी लिखो सभी का मानी मतलब एक ही होता है। अब देखो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सो समझो। देखो सबसे पहले देख सकते हो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पर क्या है, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो क्या होता है कि आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो ये देखो मान लो ये I है और ये R है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन के नियम में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? तो कौन से नियम से? सबसे पहले हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से। कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि कोण I कोण R के बराबर होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये देखो ये कोण I है और ये क्या है, कोण R है। तो कोण I बराबर कोण R हो गया। हो गया कि नहीं? ठीक है। तो देखो ये कोण I है, तो देखो कोण I का मतलब क्या, ये B कोण और किस त्रिभुज, यहाँ से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कोण A B और C, इसको लिख सकते हैं क्या, कोण A B C। उसके बाद देखो कोण R यानी ये वाला कोण, तो लिख सकते हैं कोण C B F। क्या लिख सकते हैं, कोण C B F। ये समझ रहे हो कि नहीं? ये जो देखो A B यानी ये वाला कोण ये C में कर दिए। उसके बाद देखो फिर से ये B A होगा बीच में, लेकिन किस में होगा, देखो CBF, तब ना ये वाला आएगा, नीचे वाला R आएगा, तो क्या होगा CBF। तो ये इसको मान लेना क्या, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट मानने के बाद हम जानते हैं क्या कि कभी भी दो समांतर रेखा, समांतर कौन है मालूम है, AB समांतर किसके है, PC के। देखो P और C ये क्या है, PC यानी ध्रुव और वक्रता के। तो AB समांतर किसके है, PC के। AB समांतर किसके है, PC है। तो कभी भी एक नियम हम पढ़े हुए मैथ में पढ़ते हैं कि यानी कभी भी दो रेखा क्या हो, समांतर हो और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये जो है, ये जो देख रहे हो ना, ये तिर्यक रेखा हो गया। ये क्या हो गया, तो तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण से भी क्या हो जाता है, कोण बराबर हो जाता है। जब भी तिर्यक रेखा काटेगा, संगत कोण से भी बराबर हो जाएगा और सम्मुख कोण से भी। लेकिन यहाँ पर हम एकांतर कोण से बराबर करें तो कोण I किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यानी ये जो B कोण है किसके बराबर होगा, कोण C के। देखो एकांतर कोण से तो हम लिख सकते हैं कोण B की जगह क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर क्या होगा, कोण BCF यानी C जो बीच में ले लें वही कोण हो गया। तो कोण BCF, कोण से हमने बराबर किया एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से हमने इसको बराबर कर दिया। तो एकांतर कोण से ये क्या हो गया, कोण ABC बराबर कोण BCF यानी एकांतर कोण से। आप देख सकते हो कि इस समीकरण को मान लो यहाँ पे सेकेंड, तो इस समीकरण का दायां देखो बायां पक्ष देखो ABC और इस समीकरण का भी बायां पक्ष ABC, यानी आपके भाई क्या बचा, दायां पक्ष। तो ये जब बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, यानी अब दायां पक्ष और दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो ABC बराबर है कि नहीं, देख सकते हो। तो ये और ये बचा, तो क्या बचेगा, कोण CBF बराबर क्या होगा, कोण BCF इक्वल टू क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, थर्ड मान सकते हो या जो मन है वो मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें समझना क्या है, देखो BCF यानी ये कोण B जो है, देखो ये कोण B है, ये बराबर है, ये कोण क्या है C, ये कोण C बराबर है। तो कभी भी एक मैथ में हम थ्योरम पढ़ते हैं, 9वें में पढ़े होंगे कि कभी भी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, क्या हो, कभी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजा भी बराबर होती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर समझो कि ये देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मान लो अगर ये x है तो ये भुजा मान लो जो भी रहे, तो ये भुजा मतलब याद रखना
तो ये यक्स है, तो ये दो किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो इसकी दो भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, मतलब ये 5 रहेगा तो ये भी ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, यानी दो कोण का मतलब देखो इसमें B यानी ये कोण B और इसमें C ये कोण C, तो B और C तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका दो कोण अगर बराबर तो दो भुजा भी तो बराबर होगा। यानी ये कि कोण C के सामने कौन आ रहा है, ये आ रहा है, और कोण B के सामने कौन आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि CF बराबर कौन हो जाएगा, BF। CF बराबर कौन हो जाएगा, BF। किसके कारण, यानी त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, यानी समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCF समद्विबाहु होने के कारण, है कि नहीं, त्रिभुज BCF समद्विबाहु होने के कारण। अगर मान लो त्रिभुज BCF समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर है या दो कोण बराबर है, तो दो भुजा हम बराबर कर देंगे कि नहीं, तो दो कोण पहले बराबर था, तो अब दो भुजा भी क्या हो गया, और जब दो भुजा बराबर है तो कौन कौन दो भुजा है, एक देखो इसके सामने का ये कोण यानी CF बराबर हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, देखो जो कोण है ना उसके सामने की भुजा बराबर होगी, जैसे B है तो B के सामने ये CF आ रहा है, देखना। हाँ, तो और उसी तरह देखो यहाँ पर देखना, ये C है तो C के सामने ये आ रहा है यानी BF आ रहा है, तो CF बराबर क्या लिख देंगे, BF। इसको मान लो समीकरण 4 या जो मानना है वो मान सकते हैं। अब एक नियम है, यहाँ पर कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं अपनाना या कुछ अलग काम करेंगे नहीं, बस थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो क्या लॉजिक लगाएंगे कि जैसे देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से दो किरण है कि नहीं, लेकिन अगर इन किरण को थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, तो नीचे करते करते जाओगे ना तो ऐसा लगेगा ये किरण और ये किरण यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जा रहा है, समान यानी बराबर आ जा रही, यानी जितना दूरी इसका उतना दूरी यहू का, यानी छोटा करने पर देखो बात को समझो ना, देखो अगर यही बड़ा कर दिए तो इसका दूरी ज़्यादा हो जा रहा है ना, लेकिन यही मान लेंगे कि हम छोटा करेंगे तो ये और ये दोनों दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यही को हम समझना है। जैसे देखो सेम यही है, देखो ये एक किरण है और ये एक किरण है, देखो ये एक किरण है और ये एक किरण है, दो किरण है। अगर मान लो ये किरण या ये देखो है, ये देखो है, ये यहाँ से लेंगे, ये देखो ये एक किरण है और ये एक किरण है, तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखो अगर इसका दर्पण ये जो द्वारा की लंबाई इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा, ये भी और ये भी हम क्या मान लेंगे, आपस में बराबर, यानी PF को किसके बराबर मान लेंगे, BF के। देखो लिखना दर्पण द्वारक छोटा करने पर क्या लिखेंगे, दर्पण द्वारक छोटा करने पर BP के काफी BP के काफी निकट है। निकट का मतलब काफी नजदीक आ जाएगा, नजदीक। जैसे हम देखो अगर मान लो इसका छोटा कर देंगे तो ये और नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर समझाया ना, देखो ये और नीचे आ जाएगा, फिर अगर छोटा करेंगे तो ये नीचे, तो यानी दोनों क्या काफी निकट हो जाएगा, और निकट होने के कारण क्या हो जाएगा, जितना ये जो BF का बराबर यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये BF बराबर क्या हो जाएगा, BF। देखो ये BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। अब इसको मान लेना है समीकरण 5 या जो भी मन है वो मान सकते हैं ना। अब जब ये समझ गए तो ध्यान से देखना कि ये BF और ये BF दोनों बराबर आ रहा है, तो देखो इसमें हम इसको इस साइड में लिख सकते हैं, यानी BF और BF बराबर है तो बचा क्या, CF PF नहीं बराबर होगा, यानी BF और BF बराबर है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि BF की जगह CF का वैल्यू दे सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो यार नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी बैठा दो, लिखो कि समीकरण क्या लिख देना, समीकरण 4 का मान क्या लिखना, समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में देने पर, या इस तरह से दे सकते हैं, या नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये बराबर तो ये और ये बराबर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे PF है तो PF ये है PF, और BF की जगह क्या दे देंगे, देखो BF बराबर क्या है, CF। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, PF बराबर क्या आ गया, CF। तो अब देखना P और F, तो PF का तो आ जाता है कि वैल्यू ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, लेकिन CF का कोई वैल्यू है, CF का नहीं है। तो देखो ये CF को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो CF है ये देखो ना, ये CF को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये पूरी बड़ी एक लाइन है, ये क्या है, और ये A है और ये B है और ये मान लो C है ना। अगर हमें ये वाला टोटल दिया है 10, क्या दिया,
अगर ये 5 दिया है तो ये कितना होगा 5, क्योंकि टोटल में से हम इस 5 को घटाए तब ये आ गया, आया कि नहीं। यानी ए बी में से किसको घटा दिया, 5 को। बी सी को, ए बी में से बी सी को घटाया तब ना। यानी देखो ए बी टोटल है और बी सी ये दिया है आधा जी। और बी सी घटा दिए तो ये ए सी आ गया। उसी तरह यहाँ पे समझना ये टोटल क्या है पी सी, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ना टोटल पी सी है, टोटल क्या है पी सी। अगर हम पी सी देखो हमको क्या लाना सी एफ ना, क्या लाना सी एफ, तो टोटल पीसी में से अगर ये वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला भाग नहीं आ जाएगा। तो टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो गया पीसी, और इसमें से कौन वाले भाग को घटा देंगे पीएफ को। तो पीएफ घटा दो, पहले उस साइड में घटाना क्योंकि इस साइड में पीएफ लिखा है ना, तो पीएफ लिखो। टोटल क्या है पीसी, देखो यहाँ पे टोटल क्या है पीसी, इसमें से घटाएंगे क्या ये वाला पीएफ, तो देखो घटा दिए पीएफ, तब क्या आ गया सीएफ। तो सीएफ की जगह ये दे सकते हैं, तो सीएफ बराबर क्या देख सकते हैं, सीएफ बराबर क्या दे पीसी माइनस पीएफ लिख सकते हैं कि नहीं। अभी जो माइनस प्लस भी कर सकते हो या जो भी करो। अब देखो यहाँ पर ये पीएफ है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस पीएफ होगा, बराबर ये पीसी हो गया। अब देखो पीएफ पीएफ क्या होता है 2pf होता है, बराबर ये पीसी हो गया। अब देखो यहाँ पे कि 2pf यानी p का मतलब ध्रुव, f का मतलब मुख्य फोकस, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, यानी 2 और ये हो गया f, और ये हो गया p मतलब ध्रुव और c मतलब वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी r। तो r बराबर क्या आ गया 2f। देखो r बराबर क्या आ गया, देखो तो देख रहे हो यहाँ पे r बराबर क्या आ गया 2f। समझ रहे हो कि कहाँ पे दिक्कत है तो बोलो, फिर से रिपीट कर देंगे। r बराबर क्या आ गया 2f, और जब r बराबर 2f है तो हम यहाँ पे इसको 2f बराबर भी तो r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे f बराबर भी तो r/2 लिख सकते हैं। अगर हमको f बराबर r/2 सिद्ध करना होता तो यहाँ तक ले जाते हैं, या r बराबर 2 सिद्ध करना होता तो यहीं पर लिख करके प्रूव कर देते, या रिलेशन पूछता तो ये लिखते या ये लिखते, बात बराबर है। तो अब बोलो इसमें कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे नहीं, तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। और इसको क्या करना है कि फिर से बनाना, मतलब बार बार रिवीजन करना, उसके बाद फिर कहीं दिक्कत हो फिर भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भेजने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ आज का वीडियो को एंड करता हूँ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो होगा किरण आरेख का, यानी हम किस तरह से अवतल दर्पण में किरण आरेख खींच सकते हैं, और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।